food non-technologist. अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल पर, क्योंकि आज मैं बात करने जा रहा हूं एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जिसका नाम है GMP। GMP यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस यानी कि गुड प्रैक्टिस जो है वो किसी भी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर बनाने में बहुत रोल अदा करती है। और ये सबसे पहले ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि GMP की हिस्ट्री क्या है, ये आई कहाँ से और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो जी हाँ दोस्तों, GMP बेसिकली सबसे पहले अमेरिका का एक इदारा है जिसका नाम है FDA यानी फूड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। उसने बात की 1940 में सबसे पहले। तो उसके बाद ये 1963 में, 1968 में, उसके बाद ये 1978 1978 में ये इसको पब्लिश किया गया और उसके बाद ये कानून की शक्ल में पूरी दुनिया में लागू हो गई। क्लियर हो गया जी। तो अभी बात करते हैं कि GMP बेसिकली है क्या। तो GMP बेसिकली एक गाइडलाइन है और ये रिलेटेड है मैन पावर से, क्योंकि जो GMP है वो मैन पावर से रिलेटेड होती है और GLP जो होती है वो इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड होती है। तो GMP एक गाइडलाइन है जो किसी भी इंडस्ट्री में एक वर्किंग जो कल्चर है वो बनाती है, क्योंकि मुख्तलिफ ये इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट होता है GMP का। और स्पेशली जो फूड इंडस्ट्री है, चूँकि फूड इंडस्ट्री रिलेट करती है ह्यूमन हेल्थ से, क्योंकि इंसानी जान का सवाल होता है, तो इसलिए फूड इंडस्ट्री में इसका इम्प्लीमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये जो है GMP है, ये एक वर्किंग कल्चर बनाती है जिससे पता चलता है कि काम कैसे करना है, कौन कौन से तरीके अपनाने हैं, जिससे एक यूनिफॉर्म वे में और सिस्टमेटिक वे में काम चलता है, जिससे किसी भी इंडस्ट्री की जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बेहतर से बेहतर हो जाती है। मान लें अगर किसी भी इंडस्ट्री में GMP को फॉलो नहीं किया जा रहा तो फिर किसी को अपना वर्क ही डिफाइन नहीं होगा कि उसे क्या करना है। फॉर एग्जांपल किसी भी इंडस्ट्री में मुख्तलिफ पोस्ट पर लोग काम कर रहे होते हैं, जैसा कि प्रोडक्शन सुपरवाइजर, प्रोडक्शन ऑफिसर, प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट मैनेजर। तो ये GMP जो है ये बताती है कि किस पोस्ट के लिए कितना एक्सपीरियंस ज़रूरी है और किस पोस्ट के लिए कितनी एजुकेशन ज़रूरी है। ये GMP हमें गाइडलाइन देती है। और इस तरह जिस तरह के इंडस्ट्री में QA डिपार्टमेंट भी काम कर रहा होता है, QC भी काम कर रहा होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होता है, तो सेफ्टी और हैजर्ड ये इस डिपार्टमेंट होते हैं, HR होता है। तो सारे डिपार्टमेंट्स अपने अपने तरीके से GMP को फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये जानना बड़ा ज़रूरी होता है कि GMP को फॉलो करने से, क्योंकि इसका नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है ताकि लोगों की स्किल जो है डेवलप हो, लोगों को काम आता हो। अगर GMP को फॉलो नहीं करेंगे और तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या काम करना है और कैसे काम करना है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक बड़े सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा कि GMP क्या है, ताकि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। मान लें कि अगर दो होटल की मिसाल लेते हैं। एक होटल है जी 5 स्टार होटल और दूसरा है एक ढाबा। तो 5 स्टार होटल में होता क्या है कि उसमें प्रॉपर GMP को फॉलो किया जाता है। वहाँ का जो स्टाफ है वो सफाई सुथराई का बड़ा ख्याल रखता है और एक प्रॉपर एक ड्रेस में होते हैं वो, और उनको प्रॉपर सैलरी मिल रही होती है। वहाँ पे वो अच्छा खाना सर्व करते हैं जो सेफ होता है, जहाँ पर डिजीज़ होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसके बरक्स जो एक ढाबा होता है वहाँ पे सफाई सुथराई का भी ख्याल नहीं होता। वहाँ पे जो स्टाफ होता है उसने वो कोई सफाई सुथराई का भी ख्याल नहीं रखता, तो बस ऐसे ही काम चल रहा होता है, ना उनकी सैलरी का कोई अता पता होता है। तो ये इम्पोर्टेंस है GMP जो है उसको फॉलो करने की, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए GMP जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना बड़ा ज़रूरी होता है। क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जब हमसे कोई गलती हो जाती है, अगर मैन पावर से कोई गलती होती है तो उसको डेविएशन कहा जाता है। अगर इंस्ट्रूमेंट से कोई गलती हो जाती है तो उसे इंसिडेंट कहा जाता है। तो
अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले क्यूए डिपार्टमेंट को जस्टिफिकेशन देते हैं कि ये गलती हमसे क्यों हुई और कैसे हुई। तो दोस्तों अगर जीएमपी को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर वो रिजल्ट नहीं आ सकेंगे, एक सिस्टमेटिक वे में काम नहीं होता। फिर मान लीजिए कि अगर किसी भी इंडस्ट्री में 2 शिफ्टों में काम हो रहा है तो हो सकता है कि पहली शिफ्ट वाले ने जीएमपी को फॉलो किया हो और एक गाइडलाइन को फॉलो किया और प्रॉपर रिजल्ट लेके आया हो, जबकि दूसरी शिफ्ट वाला हो सकता है कि उसको पता ही ना हो कि उसने करना क्या है और क्या टारगेट अचीव करना है, बस उसने राम भरोसे काम करते हुए वो रिजल्ट ले आया। तो ये चीज़ें हैं, जीएमपी को फॉलो करने से किसी भी इंडस्ट्री की जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बेहतर से बेहतर हो जाती है और एक यूनिफॉर्म वे में काम होता है, और ये किसी भी इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए बड़ा ज़रूरी है। और उसमें जो काम कर रहे होते हैं लोग, उनकी ग्रोथ के लिए ये जानना भी बड़ा ज़रूरी है कि जीएमपी की गाइडलाइन क्या है। जीएमपी हमें जो एक वर्किंग कल्चर जो है वो बनाती है कि कैसे कैसे काम करना है, कि हम कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करने हैं। क्योंकि अगर आपको जीएमपी का नॉलेज नहीं है, आप उसमें प्रॉपर ट्रेन नहीं है, तो फिर चाहे जितनी मर्जी आपको अच्छी जीएलपी यानी इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट दे दिए जाए, फिर आप वो रिजल्ट नहीं ला सकते। तो दोस्तों इसलिए जीएमपी जो गाइडलाइन है इसको